कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किसानों के संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की मंडियों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें की गई थी। इसको लेकर A1 टीवी के वरिष्ठ संवाददाता के सिंह ने कृषि विपणन बोर्ड के डायरेक्टर राजेश चौहान से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 170 कृषि उपज मंडियों में सर्वे होगा, अतिक्रमण हटेगा और अनाज के साथ पेस्टिसाइड बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके मुख्य रूप से लाइसेंस रद्द किया जाएगा और अन्य कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। राजस्थान में तमाम तरह की कृषि मंडियां हैं, कई प्रकार कई वर्ग की मंडियां हैं और इन्हीं मंडियों की अलग अलग तरह के नियम कायदे भी बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के डायरेक्टर हैं राजेश चौहान जी। बात करते हैं सर, जो राजस्थान सरकार के जो पैरामीटर्स बने हुए हैं उन पैरामीटर्स में मंडियां सेट नहीं बैठती, उनको लेके क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। राजस्थान में हमारे 10 डिवीजन हैं कृषि विपणन विभाग की हैसियत से और उन 10 डिवीजन में हमारी 173 कृषि मंडियां हैं जहां पे कृषि जिन्सों का व्यापार होता है। किसान वहां पे अपनी जिन्स लाते हैं, अलग अलग दलहन तिलहन जो भी कमोडिटीज़ है और वहाँ पे उनको उचित मूल्य पे बेच के और फिर जाते हैं और मंडी के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार की उन जिन्सों को बेचने के लिए बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। क्या ये माने कि व्यापारी कोई पेस्टिसाइड अनाज के साथ बेच सकता है? नहीं, सबके लिए अलग अलग प्रावधान है। एक्चुअली खाद वाली बात जो आप कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, मंडियों में उसके लिए भी कुछ दुकानें होती है, लेकिन सबके अलग अलग नॉर्म्स हैं, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग उनके बेचने के माध्यम हैं और इस तरह से होता नहीं है। लेकिन कई जगह इस तरह की शिकायतें भी आती है तो हम उसकी जांच करवाते हैं और नियमानुसार जो भी हमारे APMC एक्ट है, जो हमारे नियम है, बायलॉज है, उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। अगर कोई व्यापारी जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से उसको लाइसेंस मिला है, उस लाइसेंस की शर्तों को तोड़ता है या उस लाइसेंस के इतर जाके कोई काम करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लाइसेंस भी रद्द करते हैं। कई वर्षों तक व्यापार नहीं करते हैं तो उनके भी हम लाइसेंस कैंसिल करते हैं। सर, मंडियों में अतिक्रमणों की शिकायत बहुत ज्यादा है। जगह जगह जो लेआउट होता है उसको भी परिवर्तित करके वे लोग काम करते हैं और अतिक्रमण खूब जबरदस्त होता है। इन सबको देखते हुए, चूंकि आप ही मुखिया हैं इसके, तो क्या उनको उन सबको देखते हुए किसी तरह की कोई? निश्चित रूप से जब भी किसी मंडी का निर्माण होता है तो उसका एक मैप अप्रूव होता है। उस मैप में दुकान कहाँ होगी, बेसिक फैसिलिटीज कहाँ होगी, ये सारी चीजें तय होती है और बेसिक फैसिलिटीज उनके लिए पार्क, टॉयलेट्स। तो उस अप्रूव्ड मैप के अलावा अगर उसमें कोई संशोधन चाहिए तो हम संशोधन भी करते हैं समय समय पर। जो स्टेट लेवल पे हमारी एक चिन्हांकन कमेटी बनी हुई है और हमें अगर कोई शिकायत मिलती है कि अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से कोई वहाँ कारोबार कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको भी हम एक्शन लेते हैं। माने कि आने वाले समय में आप एक इन सबको लेकर, रोकथाम को लेकर एक टीम गठित करेंगे, जो टीम है जो पूरे राजस्थान में एक तरह से सर्वे करे और राजस्थान भर में इस तरह के सर्वे करने के बाद उनके ऊपर रोका लगाने का प्रयास करें? निश्चित रूप से। कुछ अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम किया था। कुछ किसानों ने ये बात उठाई थी कि मंडी में जो है, जो अलाउड कमोडिटीज है उसके अलावा भी लोग अन्य चीजों की दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, व्यापार करते हैं। तो उसके बाद हमने पूरे राजस्थान के समस्त मंडियों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिस पर्पज के लिए मंडी बनी है उस पर्पज के लिए उस मंडी का उपयोग होना चाहिए। तो ये थे राजेश चौहान, जो कृषि विपणन मंडी जो बोर्ड है उनके डायरेक्टर हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा अतिक्रमण मंडियों में, पूरे राजस्थान भर की मंडियों में अतिक्रमण जहां हो रहा है या हुआ है उन सबको एक तरह से सर्वे करवाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जो लेआउट जो पोजीशन है, उस लेआउट पोजीशन में किसी ने बदलाव किया है तो उनके ऊपर भी निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। के सिंह, A1 टीवी, जयपुर।